तो देखिए, आज 5 सितंबर, आप सभी जानते हैं टीचर्स डे है। देश आज अपने गुरुओं को नमन कर रहा है। वो गुरु जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के शिष्यों का मार्गदर्शन किया और जिंदगी में बेहतर करने की प्रेरणा दी। टीचर्स डे आज सभी शिष्यों को अपने ऐसे गुरुओं पर गर्व है, और ये गर्व तब और बढ़ जाता है जब किसी गुरु को सम्मानित किया जाता है। खबर सुनिएगा बहुत ध्यान से, तस्वीरों पर भी नजर रखिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। कर्नाटक में टीचर्स डे के दिन एक विवाद हो गया। कई शिष्यों के लिए एक बुरी खबर आई, जहां एक टीचर को सम्मानित करने से इन तस्वीरों के चक्कर में उनको रोक दिया गया। ये तस्वीरें मैं बताता हूं आपको, बस इन तस्वीरों पर नजर रखिए। इन तस्वीरों के चक्कर में एक टीचर को सम्मानित नहीं किया गया, उस पर होल्ड कर दिया गया उस फैसले को, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के मंदिर में समानता का साथ दिया, ड्रेस कोड के पक्ष में थे और हिजाब को क्लासरूम में आने से मना कर दिया कि हिजाब पहना और क्लासरूम में नहीं। क्लासरूम में जाति, धर्म और सांप्रदाय से अलग सिर्फ शिक्षा का केंद्र माना। खबर सुनिए पूरी। हम बात कर रहे हैं बीजी रामकृष्णा की। रामकृष्णा, ये तस्वीर उनकी, कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब क्या हुआ, 2 दिन पहले कर्नाटक में बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड का ऐलान हुआ था। बेस्ट प्रिंसिपल रामकृष्णा समेत 2 शिक्षकों के इसमें नाम। बेस्ट प्रिंसिपल को आज सम्मानित किया जाना था। अचानक ऑर्डर आता है कि रामकृष्णा को सम्मानित करने पर रोक। दरअसल बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड का ऐलान होने के बाद से ही कर्नाटक में कट्टरपंथियों ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। अगुवाई की एसडीपीआई, सुनते जाइए कहानी। हिजाब बैन की सजा, तुष्टीकरण ने करा यू टर्न। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। कौन है एसडीपीआई, जानते हैं आप? ये प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई। पीएफआई वही संगठन है जिस पर करीब 2 साल पहले मोदी सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश में सरकार ने इस बात का जिक्र किया था कि यह संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने, समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का विरोध हो रहा था कि इन प्रिंसिपल को नहीं दिया जाना चाहिए बेस्ट प्रिंसिपल। सरकार का ऐलान हो चुका था। सरकार के ऐलान के बाद दक्षिण कन्नड़ा के एसडीपीआई अध्यक्ष अनवर सादात ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, जिसके बाद कहा जा रहा है इन्हीं के दबाव, एसडीपीआई के दबाव के चक्कर में, मतलब कर्नाटक सरकार के फैसले पर एसडीपीआई का एक तरीके से वीटो। उन्होंने लिखा एसडीपीआई ने कि कुंदापुर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्णा, जिन्होंने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण गेट के बाहर कर दिया या गेट के बाहर रखा, महीनों तक धूप में उनको छोड़ दिया, मुस्लिमों से नफरत करने वाले एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं जिनमें प्रोफेसर के रूप में कोई नैतिकता नहीं। एसडीपीआई को ऐसा लगता है, लेकिन सरकार एसडीपीआई की थोड़ी ना है, कांग्रेस की सरकार है ना, सिद्धारमैया की। आगे उन्होंने लिखा कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस सरकार की तरफ से राज्य पुरस्कार के लिए चुनना और हीरो बनाने के पीछे कर्नाटक सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है। क्या ये ठीक है और मुसलमानों की अवमानना नहीं है? ये सवाल पूछे एसडीपीआई। ठीक, एसडीपीआई कौन है भूलिएगा नहीं, पीएफआई की पॉलिटिकल विंग। एसडीपीआई और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के विरोध के बाद ये वो तस्वीरें, जब इन प्रिंसिपल साहब ने रोका था, ये वीडियो बहुत वायरल है, 2022 की तस्वीरें थी। ये वो तस्वीरें जब हिजाब वाली पहनी छात्राओं को कॉलेज में नहीं घुसने दिया, कि क्लासरूम में नहीं, ड्रेस कोड होना चाहिए। कोर्ट ने भी वैसे इस फैसले का समर्थन किया था, ड्रेस कोड के समर्थन में बोला था। अब क्या हुआ, इस कट्टरपंथियों एसडीपीआई के विरोध के बाद अब सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर आई, क्योंकि अब ऑन होल्ड कर दिया गया। बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड जो पहले दिया जाना था, अब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है साहब, इसी वजह से उन्होंने प्रिंसिपल रामकृष्णा को अवार्ड देने पर रोक लगा दी, क्योंकि एसडीपीआई के दबाव में आ गई कांग्रेस की सरकार। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुकने का आरोप लगा दिया। यह आरोप लगाए जाने लगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एसडीपीआई के इशारों पर चल रही है। एसडीपीआई का वीटो होता है कांग्रेस की सरकार के फैसलों पर। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी का की नोट, यानी मेन पॉइंट रखने वाला ये प्रिंसिपल नहीं मिला क्या कर्नाटक की गवर्नमेंट को? ये सवाल है हमारा। कर्नाटक में ऐसे कोई प्रिंसिपल दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेंगे क्या? इतना बड़ा कर्नाटक है, दूसरे इंस्टीट्यूशन के कोई प्रिंसिपल नहीं मिला क्या? तो यही प्रिंसिपल को चुनने के जरिए से कांग्रेस हुकूमत क्या मैसेज देना चाह रही है, ये हमारा सवाल है। At that time, the behavior of this teacher was different. That's the way it came out of media.
So then we had to withheld. We have not cancelled it. We have withheld. Recheck that and then take a decision. That's what I've told my officers. कांग्रेस हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होती है। इसका एक और उदाहरण कर्नाटका में मिला है। शाह बानो से शायरा बानो तो हुए ही हैं नतमस्तक। अब किस प्रकार से एक प्रिंसिपल को टीचर्स डे पे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से वंचित रखा गया क्योंकि कट्टरपंथियों का दबाव आया। हालांकि भी कांग्रेस की सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि अस्थायी रोक है, कोई ऐसा नहीं फैसला पलट दिया गया, अस्थायी रोक इस पर लगाई गई है।